डेमोक्रेसी में जिसके नंबर ज्यादा है तो वो तो बिल तो पास होना ही होना है। लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि आपने क्या इसको स्क्रूटनाइज किया, किसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में आपने इसको भेजा, किसी सेलेक्ट कमेटी में आपने इसको भेजा। जब मनरेगा बनाया गया था तो उसको लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी हुई थी, बाकायदा इसको जेपीसी में भेजा गया था, स्टेक होल्डर से बात किया गया था, वाइड रेंजिंग कंसल्टेशन एंड डिस्कशंस हुए थे, उसके बाद में मनरेगा को पास किया गया। आज एकाएक विदाउट एनी डिस्कशन सिर्फ बिल लेके आए, तैयारी करने का टाइम भी नहीं दिया। कोई पार्लियामेंटेरियन जाके वापस अपने घर में बैठ के तैयारी भी नहीं कर सकता था। 2 घंटे में अनाउंस करके आपने डिस्कशन शुरू करवा दिया। राज्यसभा में हंगामा हुआ, हम लोगों ने बोला इसको जेपीसी भेजिए, देखते हैं कि इतने साल के इम्प्लीमेंटेशन के बाद इसमें क्या खामियां रह गई, कोई प्रॉब्लम है क्या, इसमें कोई इश्यूज है क्या, कोई लकोनेस है क्या, इसमें हम चेक करेंगे। बहुत हमारे येलो भी खड़े हो गए जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, प्लीड करते रहे। हम लोग वेल ऑफ द हाउस में जाके हंगामा किए, इस बिल को फाड़ के फेंके, उसके बावजूद भी जो है दिन ऑफ द हाउस में जो है इन्होंने एक तरफा इस बिल को पास करने की कोशिश की। इसमें जैसा मैंने बताया, एक तो राइट टू वर्क को इन्होंने छीन ही लिया, ग्राम सभा जो डिसाइड करती थी नीचे के लेवल में वो खत्म कर दिया। अभी ये कह रहे हैं कि 40% पैसा इसका सरकार स्टेट गवर्नमेंट देगी। हम इनसे पूछना चाहते हैं भाई 40% पैसा इसमें अगर स्टेट गवर्नमेंट देंगे तो फिर केंद्र सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। ये चाहते हैं कि ये स्कीम खत्म हो जाए, ये चाहते हैं कि ये मनरेगा जो प्रोग्राम बना था, एक नेशनल प्रोग्राम बनाया था जो करोड़ों करोड़ों गरीब लोगों को बेल आउट किया था, कोविड के जमाने में बेल आउट किया था, बहुत सारे जो अलग अलग परिस्थितियां पैदा हुए थे उसके टाइम पे जो लोग गरीबी से इनको बेल आउट करने का जो काम किया था, उस प्रोग्राम को खत्म करने की कैसा कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पता है इनको स्टेट 40% इसमें डालेंगे नहीं, क्योंकि 500 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक अलग अलग स्टेट में जो है 40% बनता है। तो ये चाहते हैं कि वो स्टेट गवर्नमेंट देना और किसी ना किसी बहाने से प्रोग्राम को खत्म कर दें। तो इसमें डेटा भी अगर देखेंगे आप, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में रही है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, राजस्थान हो, कर्नाटक हो, जहां जहां रही है, उनके टाइम पे हमेशा जो है मनरेगा पे जो स्पेंडिंग था उसमें गिरावट आई है। गरीबों को जो नौकरियां देते थे उसमें गिरावट आई है, मैंडेट जो रहते थे उसमें गिरावट आई है, बजट जो होता था उसमें गिरावट आई है। मैं अगर आपको सिर्फ जम्मू कश्मीर का मैं बताऊंगा कि यूपीए के जमाने में 2006-07 से 2013-14 तक मनरेगा जो है 45% से लेके 65-67% तक जो है इम्प्लीमेंटेशन हुआ था, 65% तक का इसका वो गया था। अब इसमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स, फ्लड कंट्रोल्स, इरिगेशन, ये सभी प्रोजेक्ट्स टेकअप किए थे और इसको कंप्लीट करने का काम भी किए थे। वही 2014 के बाद में बीजेपी जैसा ही आती है, 34% से सीधा जो है 26%, 23%, 21% तक इसमें काम होता है। इसका मतलब 30%, 40% गिरावट होती है काम में। उसी तरीके से जो वर्क्स कंप्लीटेड है, हमारे जमाने में 2012-13 में 57,691 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं। 57,691 प्रोजेक्ट्स हमारे में कंप्लीट होते हैं। जब वो भाजपा के उसके बाद में जो भाजपा और गवर्नर का रूल था उसके टाइम पे देखिए तो 29,047 प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं। आप फर्क देखिए, उसका आधा भी नहीं, आधे से भी कम जो है प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हुए हैं भाजपा के टाइम। जिसका मतलब जो है ये ना तो काम दे रहे थे, ना जॉब कार्ड्स दे रहे थे, ना लोगों को इन्वॉल्व उसमें कर रहे थे। अगर आप मैं पैसे की बात करूंगा, 2006-07 में 32.3 लाख स्पेंडिंग हुआ था, 2012-13 में 365 लाख स्पेंडिंग हुआ था। 365 लाख, 32 लाख से 365 लाख तक हम लोग लेके गए थे। लेकिन अगर बीजेपी के टाइम पे आप देखेंगे तो उसमें गिरावट आई है। अगर आप हाउस होल्ड देखेंगे, कितने हाउस होल्ड थे, 1.21 लाख से लेके हम 6.57 लाख तक लेके गए थे। हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ। अब उसी में उल्टा होता है, फिर वापस 1,20,000, 1,30,000 हाउस होल्ड तक का भाजपा के टाइम पे होता है, गवर्नर रूल के टाइम पे होता है। तो ऐसा बहुत सारा डेटा है जिससे एकदम ये दर्शाता है कि जहां जम्मू कश्मीर में भी जब तक यूपीए की सरकार थी अच्छा काम हुआ, रूरल एरियाज में जॉब कार्ड्स दिए गए,
गरीब लोगों को काम देने का काम हुआ, लेकिन भाजपा जैसा ही है और उसके बाद गवर्नर रूल के टाइम पे लगातार गिरावट आई। तो ये नहीं चाहते कि गरीबों को काम मिले, गरीबों का की रोजी रोटी गरीबों को रोजी रोटी मिले, उनका पेट भरे, उनके पेट पे लात मारने का काम ये लगातार करते आए हैं। तो इसी तरह से जो इश्यूज मनरेगा में है, उन इश्यूज को उठा के लोगों तक ले जाना है हम लोगों को। इस बिल में जो इश्यूज है, इसके लिए जॉब कार्ड्स, अभी हमें पता चला कि 80,000 करीब 80,000 जॉब कार्ड्स इन्होंने डिलीट किया, 80,000 जॉब कार्ड्स डिलीट किया है। और साथ में जो है ये काम खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसमें ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स थे, इंजीनियर्स थे, फैसिलिटेटर्स थे, छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्टर्स थे, इनकी ट्रांसपोर्टर्स थे, इनको जो जॉब इसमें काम मिलता था, इनको जो दिहाड़ी मिलती थी, इसमें इनको जो जॉब्स थे इनका क्या होगा? एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है कि इन लोगों का क्या होगा। गरीब लोगों की तो नौकरी तो रहेगी ही नहीं, उनको तो काम मिलेगा ही नहीं। ये लोग जो फैसिलिटेटर्स थे, इंजीनियर्स थे, ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स थे, क्लर्क्स थे, ट्रांसपोर्टर्स थे, ड्राइवर्स थे, इनका क्या होगा? तो इसका कौन भरपाई कर पाएगा? स्टेट गवर्नमेंट भरपाई करेगी या नेशनल गवर्नमेंट भरपाई करेगी? इस पर कोई क्लैरिटी है नहीं। तो इसी के साथ में हम लोगों ने ये किया है कि देश भर में क्योंकि ये गरीबों के ऊपर जो मार पड़ रहा है, गांधी जी ने कहा था कि आखिरी पंक्ति का आखिरी आदमी जो है, जो खड़ा रहता है, उसके आंसू पोंछना, उसका पेट भरना, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना है। तो उसी दिशा में हम लोग काम करने के लिए मनरेगा बनाए थे। मनरेगा को खत्म करने की जो साजिश है, ये राइट टू वर्क जो छीनने की जो साजिश है, इसके खिलाफ हम लोग नेशन लेवल पे हम लोग एजिटेशन कर रहे हैं, लोगों को मोबिलाइज करने का काम कर रहे हैं। हमारा डिमांड ये रहेगा कि इस बिल को रोल बैक करे और मनरेगा को फिर दोबारा उसी फॉर्म में हम और फर्दर डिस्कशंस के लिए रेडी हैं, जेपीसी में भेजने के लिए हम रेडी हैं। अगर उसमें सुधार लाना चाहते हैं तो उसके लिए हम रेडी हैं, लेकिन मनरेगा को वापस लाना पड़ेगा।